जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए बीएसटीसी 2025 राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 13 लेकर आया हूं, जिसमें आपके राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपराजित के शिलालेख के रचयिताएं व निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर या फिर गंधोदर। तो बताओ फटाफट आंसर, जो अपराजित के शिलालेख के जो रचयिता है वह कौन है? तो वो हमारे दामोदर है, यानी कि सी ऑप्शन आपका दामोदर राइट आंसर हो जाएगा। जो अपराजित के शिलालेख के क्या रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, जो आबू के अभिलेख है उसके लेखक है वह कौन है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो आबू है के अभिलेख है उसके जो लेखक है वह कौन है? शुभचंद्र, दीपचंद्र, कर्मचंद्र या फिर पांचचंद्र। तो बताओ फटाफट आंसर, जो आबू के अभिषेक के जो लेखक है वो हमारे शुभचंद्र है, यानी ए ऑप्शन आपका शुभचंद्र राइट आंसर हो जाएगा, जो आबू के अभिलेख के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रायसी की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताओ फटाफट आंसर, जो रायसी की जो प्रशस्ति का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से किससे है? तो वो हमारे बीकानेर के शासकों से हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबरंदवास या केमदवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो वो हमारे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के मध्य क्या थे? मुख्यमंत्री थे उनके। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बारमर या फिर जयसिंह। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेट में पूछा गया प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। तो बताओ फटाफट आंसर। तो वो हमारे महाराणा कुंभा, यानी कि जो महाराणा कुंभा है वह अभिनव भट्टाचार्य के नाम से क्या थे? प्रसिद्ध, यानी कि ए ऑप्शन आपका महाराणा कुंभा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एकदम सटीक रणनीति के साथ करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रथम जो शिल्पी है वह कौन थे? हेमचंद्र, मंडम, केशवदास या फिर चिवनर। तो बताओ फटाफट आंसर, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के जो प्रमुख शिल्पी है वह कौन थे? तो वो हमारे मंडन थे। बी ऑप्शन आपका मंडन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो कौन सदस्य नहीं थे? तो वो हमारे बिंदुलाल जो भट्टाचार्य हैं वह सदस्य नहीं थे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि किस किसान जो पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो वह हमारे सन 1922 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है जो सागवान के वन है वह किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दौसा, बांसवाड़ा, झुंझुनू या फिर पाली। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो सागवान की यानी कि जो प्रसिद्ध सागवान के वन है वह किस जिले में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो वो हमारे राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बांसवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड है? झालावाड़, बाड़मेर, जयपुर या फिर हनुमानगढ़। तो देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो आपका कौन सा है? झालावाड़। अगर आपको ऐसा पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो स्थान पूछे तो आपका माउंट आबू, ये बात याद रखना है। और जिला पूछे तो झालावाड़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, सरिका वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई थी? तो वो हमारे बाघ परियोजना कार्यान्वित की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पशु गणना 2012 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु वह राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला गया था? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो बताओ फटाफट आंसर, जो 2012 में जो पशु गणना हुई थी उसके अनुसार कौन सा पशु जो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला गया था? तो वो हमारे बकरी, यानी कि जो बकरी पशु है वह राजस्थान में 2012 जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या में पाला गया था। सी ऑप्शन आपका बकरी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है। यानी कि जो राजस्थान के जो अधिकतम लोग हैं उनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है, तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है, कृषि। यानी कि जो किसान है अधिक लोग, यानी कि बी ऑप्शन आपका कृषि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनके संबंधित जिलों का कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमारे काली सिंधी परियोजना जो है वो हमारे उदयपुर में स्थित नहीं है। ये कथन एकदम है वो क्या है, गलत है। यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर, बांसवाड़ा, जोधपुर या फिर झालावाड़। तो बताओ फटाफट आंसर इनमें से कौन सा जिला जो राजस्थान में जो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वह हमारे बांसवाड़ा। यानी कि जो बांसवाड़ा जिला है वह राजस्थान में मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका बांसवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो कितने प्रतिशत निवास करती है, तो वो हमारे 75% निवास करती है। डी ऑप्शन आपका 75 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नानक बेल व देवदयाल गुज्जर का संबंध है व निम्नलिखित में से किससे था। यानी कि जो बूंदी, यानी कि जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था उसका जो संबंध है वह हमारे नानक बेल और देवलाल गुज्जर का संबंध है। बी ऑप्शन आपका बूंदी किसान आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष है वह कौन है। लक्ष्मीदास स्वामी, मगाराम वेद, बिलासा भिक्षालाल बोहरा या फिर मुक्ता प्रसाद। तो बीकानेर जो प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे मगाराम वेद थे। बी ऑप्शन आपका मगाराम वेद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची ऊंचाई है वह किस जिले में है। यानी कि जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई है वह हमारे सिरोही जिले में है। ए ऑप्शन आपका सिरोही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत युग्म की पहचान करें। यानी कि इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए, जो अचलगढ़ चोटी है वह हमारे सिरोही में स्थित है। तारागढ़ चोटी अजमेर में स्थित है। खो चोटी जयपुर में स्थित है। लेकिन जो गुरु शिखर है वो सीकर में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए गुरु शिखर है वो हमारे सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिरोही। यानी कि ये युग्म है वो क्या है, गलत है। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है। बताओ फटाफट आंसर, किस अंचल को बागर प्रदेश कहा जाता है। तो वो हमारे शेखावटी, यानी कि जो शेखावटी अंचल है उसे बागर प्रदेश कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्रति प्राचीनतम है। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो वो हमारे अरावली पर्वतीय अंचल, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव के संरक्षण के लिए किया गया कार्य की पहचान करें। तो यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों की स्थापना, वनरोपण करना, वन्यजीव की शिकार पर रोक, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत युग कथन है उसकी पहचान करो। यानी इनमें से कौन सा कथन है वह 2011 की जनगणना के अनुसार गलत है। तो वो हमारे लिंगानुपात 1000 महिला प्रति 1000 पुरुष है, ये जो कथन है वह एकदम गलत है। यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो आमेर का किला है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, टोंक। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगा। आप सभी के थोड़ी प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, बस यूँ ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।